नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 12th विषय हिंदी गद्य खंड का जो पहला चैप्टर आपका चल रहा था महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन, उसका तीसरा पार्ट सुनेंगे। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि हर बृहस्पतिवार के दिन वो अपना मुंडन करवाती थी, भक्तिन अपना मुंडन करवाती थी। लेकिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि मुझे स्त्रियों का बाल घुटाना, सिर घुटाना ये अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहती है कि तीरथ गए मुड़ाए सिर, तीरथ गए मुड़ाए सिर। तो मैंने पूछा कि कौन से शास्त्र में लिखा है, तो ये जानना मेरे लिए असंभव था। मैं हार गई। हर बृहस्पतिवार को एक गरीब नाई के द्वारा उसका मुंडन संस्कार होता था। उसका उस तरह गंगा जल से पवित्र करवाती, मंत्रोच्चार करवाती और तब अपना मुंडन संस्कार वो करवाया करती। चलिए अब आगे सुनते हैं आज का वीडियो, तीसरा वीडियो। वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व जानती नहीं है, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को, कि उसमें विद्या की कमी है, पढ़ाई लिखाई उसने ज्यादा नहीं की है, अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का निर्णय किया, मैंने सोचा कि मेरे यहाँ काफी नौकर काम करते हैं और जब उनकी सैलरी का समय आता है तो वो अंगूठा लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे यहाँ के नौकर कम से कम अपना नाम लिखना सीख जाए, अपने हस्ताक्षर करना सीख जाए। तो जब मैंने निर्णय लिया कि मेरे यहाँ काम करने वाले सारे नौकर हस्ताक्षर करेंगे अंगूठा के स्थान पर, मैंने ये निर्णय जब ले लिया, बनाया ये नियम, तो भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, बहुत कष्ट में पड़ गई वो भक्तिन। क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी कि अब पढ़ाई लिखाई, बुढ़ापा हो गया है, बिल्कुल बूढ़ी हो गई मैं, अब क्या पढ़ूंगी लिखूंगी इस उम्र में, तुम पढ़ाई की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी। दूसरे, सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसको अपनी वयोवृद्धता का अपमान लग रहा था कि बताओ तो मैं इन छोटी छोटी दाइयों के साथ, मुझसे काफी उम्र में छोटी हैं, क्या मैं इनके साथ बैठ करके पढ़ूंगी? इनके साथ मुझे पढ़ना मेरा अपमान होना है, मुझे अपमान लगेगा, इन लोगों के साथ मैं नहीं पढ़ सकती। अतः उसने कहना आरंभ किया, भक्तिन ने महादेवी वर्मा से कहना आरंभ किया। क्या कहती है कि हमारे मलकिन तो कितबियई में रात दिन गड़ी रहत है। अब वो देहाती गांव की रहने वाली थी, तो अपनी भाषा में बोलती है कि हमारी मलकिन तो रात दिन कितबियई में गड़ी रहती है। अब हम हूँ, यानी कि हम भी पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुने, यानी कि हमारी मालकिन तो रात दिन किताब पढ़ती रहती हैं, किताब में ही गड़ी रहती हैं। अब हम भी पढ़ने लिखने लगे तो बताओ घर गृहस्थी कौन देखेगा, कौन चलाएगा घर का कार्य। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम करके किसी के आ, किसी के ई, इसकी बनावट को देखती। ठीक है ना, उसने कहा कि मैं नहीं करूंगी, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगी, लेकिन सभी नौकर आपके पढ़ाई लिखाई करेंगे, मैं उनको देखूंगी कि ये ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये कार्य मैं करूंगी। ये भक्तिन ने सोच लिया, लक्ष्मी ने। तो जब सभी लोग बैठते थे तो किसी के आ की बनावट की, कैसे आ लिख रहा है ये, कैसे ई लिख रहा है, उसकी बनावट वो देखती। किसी के हाथ की मंथरता देखती, उसका हाथ कैसे चल रहा है, हाथ की मंथरता देखती। किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार वह पा गई। किसी की मंदता यानी कि बुद्धि कमजोर है, अब उससे कुछ अक्षर ही नहीं बन रहे, तो उन पर टीका टिप्पणी करती थी ये भक्तिन। ये अधिकार महादेवी वर्मा ने दे दिया था कि ठीक है, तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम इनको देखना ये सब लोग ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो ये अधिकार उसको मिल गया था। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। उसको सिर्फ उसी को छूट दे दी महादेवी वर्मा ने, चलो ठीक है तुम नहीं पढ़ो लेकिन और सबको पढ़ने दो। तो ये सबकी गुरु बन गई, सबकी क्लास में देखा करती कौन कैसे लिख रहा है, कौन कैसे पढ़ रहा है। तो ये अधिकार उसको मिल गया था, गुरु बन गई। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए प्रमाण खोज लेने में पटु है, चतुर है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही, अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को
असाधारण देना चाहती है कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं असाधारण हूं, सामान्य नौकर जैसी मैं नहीं हूं, मैं तो असाधारण हूं। ऐसा वो कुछ समझाना चाहती है, बताना चाहती है महादेवी वर्मा को। पर इसके लिए प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। चलिए, अब एक समय की बात है, महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब एक बार मैं उत्तर पुस्तिकाओं में, यानी कि उत्तर पुस्तकों में और चित्रों को लेकर के व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमती कि ऊ बिचरियऊ तो, यानी कि महादेवी वर्मा के लिए कहती हैं कि ऊ बिचरियऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं, काम करती रहती हैं, पढ़ाई लिखाई करती रहती हैं हमारी देवी जी। अगर तुम पचे घूमती फिरती हो, तुम लोग घूम फिर रही हो, बताओ तो हमारी मालकिन काम कर रही है, तुम उनका हाथ भी नहीं बटाती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। अब सब जानते थे, जितने नौकर थे वो सोचते थे कि ये पढ़ाई लिखाई का काम कर रही हैं देवी जी, है कि नहीं, यूनिवर्सिटी का काम कर रही हैं, और हम लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं। बताओ, पढ़े लिखे कामों में, पढ़ाई लिखाई के काम में हम कैसे हाथ बटाएंगे, कैसे हाथ बटा सकते हैं। तो वो सभी जानते थे कि ऐसे काम में हाथ नहीं बटाया जा सकता। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया कि हम भैया इस पढ़ाई लिखाई के काम में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खुद पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, नहीं बनती है। तो उन्होंने भक्तिन से, यानी कि लक्ष्मी से जैसे तैसे पिंड छुड़ा लिया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल सी फैलने लगी। बताओ तो, इतने नौकर हैं, हमारी मालकिन का, हमारी देवी जी का कोई हाथ तक नहीं बटाता है, उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता है। बताओ तो, हमारी मालकिन जैसा काम जानती है ना, वैसा काम कोई नहीं जानता है, सब बेकार के नौकर हैं ये, कोई कुछ नहीं कर पाता है। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बिठाने की हिम्मत नहीं करता। पर वो सोचती है कि ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं, काम करना तो नहीं करते, लेकिन पढ़ाई लिखाई के काम में मैं तो हाथ बटाऊंगी, मैं हाथ बटाऊंगी अपनी मालकिन का। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है कि मैं तो पढ़ी लिखी तो खैर नहीं हूं, लेकिन मैं अपना सहयोग इनकी पढ़ाई लिखाई में जरूर दूंगी। इसी से क्या करती थी वो, जब महादेवी वर्मा पढ़ाई लिखाई के लिए बैठ जाती, कुछ किताबें लेकर के, कुछ कविता करने के लिए, कुछ अपनी रचनाएं बनाने के लिए, जब महादेवी वर्मा बैठ जाती तो इसी से वह क्या करती, द्वार पर बैठ करके, जो गेट होता था उनका, गेट पर बैठ जाती है और बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। देवी जी से कहते रहती कि कोई अगर काम हो, आपको कोई परेशानी दिक्कत हो तो मुझे बताते रहिए, आग्रह करती वो। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, जैसे उत्तर पुस्तिकाएं हैं, कोई की चेक करी बच्चों की कापियां महादेवी वर्मा ने, कोई भी पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तिकाएं हैं, तो कह देती भाई तुम कुछ ना कर, बस इनको बांध दे। तो कभी वो उत्तर पुस्तकों को बांध करके, कभी अधूरे चित्र को कोने में रख करके, जैसे एक दिन महादेवी वर्मा ने कोई चित्र आधा बनाया, अभी पूरा नहीं बन पाया आज, तो आधे वाले चित्र को, उस अधूरे चित्र को कोने में रख देती वो उठा के। इसी प्रकार से ही वो उनके काम में सहयोग करती थी। कभी रंग की प्याली धो करके, जैसे कोई आर्ट ड्राइंग की देवी जी ने, महादेवी वर्मा ने, तो रंग की प्याली धो करके, कभी उनकी चटाई को आंचल से झाड़ करके, वह जैसी सहायता पहुंचाती रहती थी, जितना उससे बनता था उनका सहयोग वो पढ़ाई लिखाई के काम में भी करती रहती थी। इस तरीका से वो सहयोग करती थी। उसने भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। अब आप बताइए कि भक्तिन थी कि नहीं, विद्वान थी, बुद्धिमान थी, यानी कि सभी नौकरों ने पल्ला झाड़ दिया कि भाई पढ़ाई लिखाई के कार्य में हम कैसे सहयोग करेंगे, हम तो निरक्षर हैं। लेकिन लक्ष्मी ने अपना उपाय ढूंढ लिया कि मैं इस तरीका से इनकी पढ़ाई लिखाई के कार्य में सहयोग करूंगी। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियान्वित रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर, अब महादेवी कहते हैं कि जब मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती, कोई मेरा पत्र पत्रिका कोई छपती, कोई रचना छपती, तो वो क्या करती थी ये भक्तिन, तो जब प्रकाशित होती कोई पुस्तक, तो उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब मेरी कोई पुस्तक, मैंने कोई रचनाएं बनाई, लेख लिखे, कहानी लिखी, उपन्यास लिखे, तो जब वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते, मेरी पुस्तक छप करके आती, तो उसका चेहरा देखने लायक होता, बड़ी प्रसन्न होती, प्रसन्नता से लबालब उसका चेहरा होता। उस जैसे कि लाइट जला देते हैं, पर बटन खोल देते हैं, स्विच दबा देते हैं, तो बल्ब में जो छिपा आलोक है, प्रकाश है, वो जल उठता है, सब कहीं प्रकाश फैल जाता है।
उसी की भांति उसका चेहरा उस वक्त देखने लायक होता था। क्या करती, जो पुस्तक छप कर के आती वह उसे बार बार छू करके, बार बार छूती उस किताब को, आंखों के निकट ले जाकर कभी अपने आंखों के पास में ले जाती और सब और घुमा फिरा करके मानो अपनी सहायता का अंश खोजती थी कि मैंने भी इस पुस्तक को छपने में अपना काफी सहयोग दिया है। मैंने प्लेट धोई है, कटोरी धोई है कि नहीं, चित्र कोने में रखे हैं, पुस्तकों को बांधा है। जब देवी जी कार्य करती थी तो वो जब देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था जैसे वो अपने सहयोग का उसमें अंश ढूंढ रही हो कि इसमें मेरा भी अंश है, इस पुस्तक को छपवाने में मेरा भी अंश है। वो अपना अंश शायद खोजती और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता था। यह स्वाभाविक है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त, कोई चित्र मैं पूरा कर रही हूं तो किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती। अब कोई मैं कार्य कर रही हूं, महादेवी वर्मा कह रही कि अगर मैं कोई कार्य कर रही हूं, अब वो कहती कि देवी जी भोजन तैयार है, चलिए आप भोजन कर लीजिए, और मैं नहीं उठती भोजन करने के लिए, तो क्या करती, वो सोचती कि हमारी मालकिन को भूख लगी होगी लेकिन कार्य में व्यस्त है, ये उठ नहीं रही है। तो वो एक कार्य किया करती, कभी वह दही का शरबत बना के ले आती, दही का शरबत बना देती, कभी तुलसी की चाय दे देती, और भूख का कष्ट मुझे बिल्कुल नहीं होने देती, बिल्कुल भूख नहीं सहने देती। बताओ, इतनी चाहती थी वो मुझे, मेरी सेविका। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर, दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करके या भाव को छंदबद्ध करने बैठ जाती, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती। महादेवी वर्मा कहती हैं कि दिन भर के कार्यभार से, मैंने दिन भर कार्य किया, यूनिवर्सिटी में काम किया, घर में भी मैंने कार्य किया, तो दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करके, घर में भी मैंने अपना लेख जो लिख रही थी पूरा समाप्त कर दिया समझो, तो लेख समाप्त करके या कोई कविता लिख रही उसको छंदबद्ध करने बैठ जाती, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती। यानी कि पास में छात्रावास था जिसमें लड़कियां रहा करती थी, उसकी रोशनी भी बुझ जाती, यानी कि वो लड़कियां भी सो जाती, यानी कि रात्रि का प्रहर शुरू हो जाता। मेरी हिरनी, यानी कि महादेवी वर्मा जो थी, जीव जंतुओं को बहुत पालती थी, बहुत प्रेम था, स्नेह था जानवरों से। तो मेरी हिरनी सोना, एक सोना नाम की हिरनी थी, हिरनी थी जिसका नाम रख दिया था महादेवी वर्मा ने सोना। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने पर, यानी कि तख्त के नीचे पायदान के पास फर्श पर बैठ करके पागुर करना बंद कर देती, जैसे मुंह चलाते रहते हैं जानवर बैठ करके। तो मेरी हिरनी भी पागुर करना जब बंद कर देती, यानी रात हो जाती, उसको भी नींद आ जाती, वो भी सो जाती। कुत्ता बसंत छोटी मछिया पर, बसंत नाम का कुत्ता भी मेरे यहाँ पला था, महादेवी वर्मा कहती हैं, तो वो कुत्ता भी अपनी मछिया पर बैठ जाता, अपने स्थान पर, बैठने के स्थान पर, और पंजों में मुंह रख के आंख मूंद लेता, यानी कि उसको भी नींद आ जाती कुत्ते को। बिल्ली गोधूली, एक गोधूली नाम की बिल्ली को पाले थी ये, तो गोधूली नाम की बिल्ली मेरे तकिए पर सिकुड़ करके सो रहती, मेरी तकिया के पास में, उसी बेड पर तकिया के पास में वो भी सो जाती। यानी कि जो जानवर पले थे मेरे यहाँ वो सब सो जाते, पास में छात्रावास था, सब जगह की लाइट बंद हो जाती, लड़कियां भी सो जाती, यानी कि सभी लोग सो जाते। रात्रि का प्रहर जब शुरू हो जाता, तब मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। जब बताओ तो जीव जंतु भी सो जाते, जानवर सो जाते, और अगर मैं जग रही होती, महादेवी वर्मा कहती हैं, मैं जाग रही हूं, कुछ लेखन कार्य कर रही हूं, जानवर सो गए, सभी पास पड़ोस के मोहल्ले के लोग सो गए, छात्रावास की लाइट बंद हो गई, लेकिन ये कैसी सेविका थी मेरी लक्ष्मी, यानी भक्तिन, यानी कि उसकी सोच थी कि जब मेरी मालकिन जग रही है तो मैं नौकर हूं, उनकी सेविका हूं, सेविका का सोना बाद में बनता है, यानी कि पहले मालकिन सोएगी फिर मैं सोऊंगी। जैसे भगवान श्री राम को सुला करके, उनकी सेवा करके तब लक्ष्मण जी सोते थे। लक्ष्मण जी का नियम था कि अपने भैया की सेवा करके, जब भैया हमारे सो जाएंगे तब हम सोएंगे, और भैया के जागने से पहले हम जाग जाएंगे। यह है सेवक का धर्म कि मालिक के सोने के बाद सोए और मालिक के जागने के बाद, मालिक के जागने के पहले जाग जाए, ठीक है कि नहीं, बाद में सोए और पहले जागे, ये सेवक का धर्म है। तो जैसे लक्ष्मण जी कार्य किया करते थे भगवान श्री राम के लिए,
वैसे ही महादेवी वर्मा के लिए ये भक्तिन काम किया करती थी। तो क्या करती, जब सब जानवर सो जाते, अब रात की निस्तब्धता, निस्तब्धता माने होता है शांत वातावरण में, कहीं से कोई शोरगुल नहीं उठ रहा, तो मुझे अकेली वो नहीं छोड़ती थी। तो वो सोचती थी कि मैं अपनी देवी जी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो क्या करती थी, कोने में, उसी कमरे के कोने में दरी पर बैठ जाती, आसन जमा करके बैठ जाती। वो बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती। अब कमरे में मैं लिखाई पढ़ाई कर रही हूँ तो लाइट तो जल ही रही है, तो चकाचौंध जो आंखों में उठ रही थी उससे अपनी आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से, कोई खराब भाव नहीं, शांत भाव से वो चुपचाप बैठी रहती, जागरण करती थी कि मेरी मालकिन जाग रही है तो मुझे भी जागना है। वह ऊँघती भी नहीं है कि आलस आ रहा हो उसको, अलसा रही हो, ऊँघती भी नहीं है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही, जहां से मैं अपना सिर उठाती, मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। जब मैं थोड़ी सी ही दृष्टि ऊपर की ओर उठाती तो अनुसरण करने लगती मेरी आंखों का कि मेरी मालकिन, मेरी महादेवी वर्मा, मेरी देवी जी किस तरफ देख रही हैं, इनको क्या चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई सामग्री चाहिए, तो मैं उठाऊंगी, इनको ना उठने दूंगी, इनको परेशान ना होने दूंगी। तो मेरी आंखों का अनुसरण करती। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती, जहां पर मैं बैठी होती अपने बेड पर, वहां रैक बना हुआ था एक, जिसमें कुछ सामग्री, पेन पेंसिल इत्यादि, कागज इत्यादि रखे रहते। तो यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती तो वह उठ करके तुरंत, कहना नहीं पड़ता महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा लिखती हैं कि जब मैं अगर रैक की तरफ मेरी नजर घूम जाती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती कि देवी जी कौन सी पुस्तक चाहिए, किस रंग की पुस्तक चाहिए, उसका रंग बता दीजिए, आप बैठी रहिए, बस मुझे बताइए कौन से रंग की पुस्तक चाहिए। तो बताओ, ऐसी सेविका थी वो मेरी। यदि मैं कलम रख देती, कलम रख दी मैंने समझो, तो वह स्याही उठा लाती। वो सोचती थी कि शायद स्याही खत्म हो गई है, इसलिए इन्होंने कलम पेन रख दिया है, तो तुरंत स्याही उठा करके ले आती। यदि मैं कागज एक और सरका देती तो वह दूसरी फाइल टटोलती कि देवी जी अब कौन सी फाइल चाहिए आपको, किस फाइल में काम करना है, बताइए मैं कौन सी फाइल उठा दूं। तो इस तरीका से वो कार्य किया करती। बहुत रात गए, जब काफी रात बीत जाती, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। महादेवी वर्मा कहती हूँ कि मैं देर से सोती हूँ लेकिन सुबह जल्दी जाग जाती हूँ, ये मेरी आदत है। तो बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी उठती हूँ। और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है, जो भक्तिन है उसको मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद करने के लिए, सोना, सोना नाम की जो हिरनी थी, वो उछल कूद करने के लिए बाहर जाने को व्याकुल रहती है, बाहर निकल जाती है सोना नाम की हिरनी। ठीक है, बसंत नाम का जो कुत्ता था वो भी नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता कि दरवाजा खुल जाए, मैं भी बाहर चला जाऊं। और गोधूली, जो वो बिल्ली थी, गोधूली नाम की जो बिल्ली पाली थी महादेवी वर्मा, वो भी चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है कि सुबह हो गई है, चिड़ियां चहचहाने लगी हैं, चलो मैं अपना शिकार शुरू कर दूं। तो सभी जानवर जो पले थे वो अपने दैनिक कार्य के लिए निकलना चाहते हैं। तो मैं बताती हूँ कि जानवर जाग जाते हैं। मेरी आदत भी बहुत जल्दी जगने की है, लेकिन भक्तिन की ऐसी आदत है कि वो मेरे बाद सोती है, वो मेरे जागने से पहले रोज जाग जाती है, मेरे जागने से पहले वो जागती है। तो ऐसी सेविका थी मेरी भक्तिन। अच्छा, आगे महादेवी वर्मा लिखती हैं कि मेरे भ्रमण की भी, भ्रमण माने होता है घूमने जाना, मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। मैं किसी को कभी अपने साथ घूमने के लिए नहीं ले जाती थी। जैसे प्रातः काल लोग बाग घूमने के लिए सुबह के समय जाते हैं ना, तो जब मैं सुबह सुबह घूमने के लिए जाया करती तो वो भी मेरे साथ होती, मेरे साथ और कोई नहीं जाता था, सिर्फ भक्तिन। भक्तिन मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी कि जहां मेरी देवी जाएंगी वहीं मैं जाऊंगी, तो भक्तिन मेरी साथ होती। कहीं बाहर भी हम यात्राओं के लिए अगर जाया करते तो भक्तिन पहले तैयार हो जाती, वो भी मेरे साथ बाहर जाती। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि के ऊंचे ऊंचे और तंग पहाड़ी रास्तों, बद्रीनाथ गई मैं, केदारनाथ गई, तो इनके ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके जिद करती थी कि नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, हमेशा वो मेरे साथ रही। वैसे ही गांव की, तो जब मैं बाहर यात्राओं करने के लिए जाती तब भक्तिन साथ रहती। और गांव में, अगर हम गांव में रहते, कभी गांव में आ जाते,
तो गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। अगर मैं आगे आगे पगडंडियों पर, गांव में जो पगडंडी होती है कि नहीं, धूल वूल उड़ती रहती है, ऐसे स्थानों पर मैं चलती तो तुरंत मेरे पीछे पीछे वो चलने लगती। उस समय भी वो मेरे साथ होती। कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होती ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जैसे इंसान कहीं चलता है और धूप पड़ रही है, सूरज निकला है, तो उसकी छाया बनती है जो, तो इंसान के साथ साथ उसकी छाया भी साथ चलती है। वैसे ही जैसे मनुष्य के साथ छाया चलती है, वैसे मेरे साथ हर जगह के लिए ये भक्तिन चला करती थी। मेरा उसने साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। ठीक है कि नहीं? तो महादेवी वर्मा क्या लिखती हैं कि किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। अब उस समय की बात महादेवी वर्मा कहती हैं, उस समय का वर्णन करती हैं जब देश में युद्ध चल रहा था। अंग्रेज लोग देश में राज्य कर रहे थे और उनको निकालने के लिए हमारे भारतवासी युद्ध कर रहे थे, योजनाएं बना रहे थे, कैसे अंग्रेजों को परास्त करें, कैसे अपने भारत देश को हम स्वतंत्र कराएं। तो युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब आतंकित हो उठे लोग कि अब तो भाई बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला है, चारों तरफ युद्ध के बिगुल बज रहे हैं, तो क्या किया जाए। लोग बाग आतंकित थे कि हम लोग भी ना मारे जाएं, आतंकित हो रहे थे। तब भक्तिन के बेटी दामाद यानी कि जो लड़कियां थी, उनकी शादी तो हो ही गई थी तीनों लड़कियों की, तो जो दामाद थे छोटी लड़कियों के पति, तो बेटी दामाद और उसके नाती को लेकर के बुलाने आ पहुंचे। यानी कि भक्तिन के बेटी छोटी वाली, दामाद और उसका बेटा यानी कि नाती, भक्तिन का नाती, लक्ष्मी का नाती, वो आ पहुंचे कि हमारी बूढ़ी माँ जाने कहाँ है। अब देखो कैसी स्थिति बन रही है, युद्ध होने वाला है, चारों तरफ युद्ध का आतंक छाया हुआ है, तो हमारी माँ को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बेटी दामाद उनको लिबाने के लिए पहुंच गए महादेवी वर्मा के यहाँ। महादेवी वर्मा के यहाँ लिबाने पहुंच गए, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। उनके बेटी दामाद ने, यानी कि लक्ष्मी की यानी भक्तिन के बेटी दामाद ने खूब समझाया कि यहाँ इलाहाबाद में तुम क्यों रह रही हो, बताओ तो ये तो गढ़ है स्वतंत्रता सेनानियों का, यहीं से युद्ध शुरू होना है, इसलिए चलो अपने गांव चले, वहां तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो काफी समझाया बुझाया उनके बेटी दामाद ने, लेकिन वो उनके साथ नहीं गई। सबको वह देख आती है, कभी कभी जब उसका मन होता है कि हम अपने बच्चों को देखाएं, अपने बेटी दामाद को देखाएं, नातियों को देखाएं, तो जब कभी अगर उसकी इच्छा होती है तो वह उनको एक आध दिन के लिए देखाती है और थोड़ी बहुत रुपया भी उनको भेज देती है। नौकरी से प्राप्त जो रुपया उनको प्राप्त होता है भक्तिन को, वो थोड़ी बहुत पैसा भी भेज देती है। पर उनके साथ रहने के लिए, अपने बेटी दामाद के, अपने नातियों के साथ रहने के लिए वह मेरा साथ छोड़ना जरूरी नहीं समझती। वो सोचती है कि तुम्हें पैसे की आवश्यकता है, हम थोड़ी बहुत तुम्हें पैसा भेज दिया करेंगे, तुम लोगों से मिलने के लिए एक आध दिन के लिए आ जाया करेंगे, लेकिन अपनी मालकिन का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, जो संभवतः भक्तिन के जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। आखिरी वक्त तक भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, महादेवी वर्मा कहती हैं। अब आगे लिखती है महादेवी वर्मा कि जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, सब लोग यहां से वहां भाग रहे थे, जब युद्ध होने लगा यहां से वहां सब लोग गांव की तरफ भाग रहे थे, तब भक्तन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगे। तब भक्तन आई, उनने कहा कि भाई इलाहाबाद में तो बड़ी परेशानी होगी, यहीं से युद्ध शुरू हो रहा है। तो मेरे सामने वो आई, हाथ जोड़ करके बड़ी विनती के साथ मुझसे अनुरोध किया कि ऐसा करो देवी जी, आप अब यहाँ ना रहो, यहाँ तो खतरा महसूस हो रहा है, आप मेरे गांव चलो, जहां मेरे बेटी दामाद है, आप वहां चलो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, जैसे आप सुख सुविधाएं आपकी यहाँ हैं, हर प्रकार का प्रयास मैं वहां पर आपके लिए करूंगी। वह लकड़ी रखने के मचाने पर अपनी नई धोती, लकड़ी रखने के लिए मचाना है, लकड़ी के ऊपर मैं क्या कर दूंगी, नई धोती बिछा करके मैं आपके कपड़े तह करके रख दूंगी, जैसे आपकी अलमारी में सेफ में कपड़े रखे रहते हैं, वहां मैं सेफ निर्माण कर दूंगी, लकड़ी बिछा करके उस पर अपनी साड़ी बिछा करके आपकी तह करके साड़ियां रख दूंगी। दीवार में कीलें गाड़ करके और उन पर तख्ते रख करके, एक कील इस तरफ एक कील इस तरफ, उस पर तख्ता बिछा करके, तख्ती बिछा करके आपकी किताबें सजा देगी। धान के पुलाव का गोदरा बनवा करके, धान के पुलाव का गोदरा गद्दा टाइप का बनवा करके उस पर अपना कंबल बिछा करके वो आपके सोने का प्रबंध कर देगी। ऐसा वो कहती महादेवी, लेकिन मेरे गांव चलो,
यहाँ आपको दिक्कत होगी। मेरे रंग स्याही, अब तुम लेखिका हो, पढ़ने लिखने वाली हो, तो मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजा करके रख देगी। हंडियां बिकती हैं गाँव में, हंडियां चलती हैं, मिट्टी के बर्तन पका करके कुम्हार लोग तैयार कर देते हैं। तो उन हंडियों में संजो करके आपकी स्याही को, कलम को रख देगी, रंग को रख देगी। और कागज पत्रों को, जिसमें आप लिखाई करती हो कागज पत्रे, उनको छींके में यथाविधि एकत्र कर दूंगी। अच्छा, गांव में छींके टांगे जाते थे, जैसे सब्जी इत्यादि, दाल सब्जी इत्यादि बच गई तो ऊपर कुछ सहारा है तो उसके सहारे टांग देते थे, उसमें रख देते, जिससे चूहे इत्यादि वहां पर ना पहुंच सके। तो छींकों पर कागज पत्रे आपके रख देगी। तो ऐसा कुछ, काफी कुछ उसने मुझसे कहा। जब उसने इतना सब कुछ कहा तो मैंने उससे पिंड छुड़ाने के लिए एक शब्द कहा कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा कि चलो उसका जो प्रयास है, जो मुझे प्रस्ताव दे रही है, वो समाप्त हो जाए। जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उसने क्या कहा, उसने जो रिजल्ट दिया उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर अपना पोपला मुंह, दांत तो उसके थे ही नहीं, तो अपना पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर के हौले हौले उसने बताया, धीमे धीमे से बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, इकट्ठा मैंने कर लिया है, इतना पैसा मेरे पास है, उसी से वह सब प्रबंध कर देगी। और बताती है कि फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आती नहीं है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम लोग वापस लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होके होते होते पर्वतकार बन गए कि मैं इसको पैसे देती हूँ, बताओ तो ये खर्च नहीं करती है, इकट्ठा कर रही है और कह रही है कि इन पैसों से सब काम हो जाएगा। कितनी कंजूस है ये भक्तिन। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उड़ा दिया, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उनको उड़ा दिया। तो मैंने क्या कहा कि इतने थोड़े से रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच, महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन के और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। मैं स्वामिनी हूं, वो मेरी सेविका है। यह कहना कठिन है कि मैं कहूं कि वो मेरी सेविका है और मैं मालकिन हूं, ये कठिन है कहना, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता है जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। मालिक जब चाहे नौकर को हटा सकता है, लेकिन मैं नहीं हटा सकती भक्तिन को। तो बताओ ऐसा कौन सा मालिक होगा जो अपनी नौकरानी को हटा ना सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। अगर मालिक कहती कि तुम चले जाओ, वो उनकी बात को टाल दे और हंसने लगे। ऐसा भी क्या कोई सेवक होगा। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले में और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना कि ये हमारे सेवक हैं। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए है। अच्छा, आगे महादेवी वर्मा लिखती हैं कि परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उसके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन का सहज मार्मिकता पाते हैं। तो देखिए भक्तिन कैसे भाव की थी। पास में हमारे रहने के घर के पास में छात्रावास था। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए कि मैं भक्तिन से चाय बनवाऊंगी, चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर कि भक्तिन ने आज महादेवी वर्मा जी के लिए नाश्ता बनाया है, उसे चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती कि बहुत बढ़िया बनाया है, कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। और जहां से मैं निकलती अंदर से बाहर, तो मेरे बाहर निकलते ही सब लड़कियां जितनी खड़ी रहती भक्तिन को घेरे, सब चिड़ियों के समान उड़ जाती, जैसे पक्षी उड़ जाते हैं। और भीतर आते ही जब मैं भीतर पहुंच जाती, कहीं अपने स्थान काम करने लगती, तो तुरंत फिर वो लड़कियां आकर के यथा स्थान विराजमान हो जाती भक्तिन के पास में। उन्हें आने में रुकावट ना हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है कि कोई परेशानी ना हो। अगर दूसरे टाइम भोजन ना बन पाया और लड़कियों को परेशानी ना हो, उनसे भी वार्तालाप मुझे करना है, तो दोनों टाइम का भोजन वो एक साथ सुबह के समय ही बना के रख देती है। और खाते समय
चौके का एक कोना धो करके पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती, बिल्कुल पवित्र भावना के साथ भोजन कराती है जब भी भोजन महादेवी वर्मा करती हैं। आगे महादेवी वर्मा लिखती हैं कि मेरे परिचित और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। अब मैं साहित्य प्रेमी हूँ, लेखिका हूँ, कई लोग जान परिचय के लोग आते रहते हैं साहित्य प्रेमी, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है कि मैं उनको कितना सम्मान देती हूँ। अगर मैं ज्यादा सम्मान जो आए हुए लोगों को देती हूँ तो वो भी देती है, और मैं उनको सम्मान नहीं देती तो वो लेस मात्र नहीं देती। यानी कि मेरे ऊपर निर्भर कि मैं कैसा उनका सम्मान करती हूँ, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देती है। वह किसी को, अच्छा कोई लेखक रचनाकार जब आता है, किसी के बड़े बड़े बाल होते हैं तो क्या कहती है, वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है। वह आदर भाव नहीं, किसी के लंबे बाल को देख करके और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देख करके उसको थोड़ी हंसी आ जाती है, और भक्तिन कहती है कभी कभी मुझसे कि का ओहू कवित्व लिखे जानत हैं, यानी कि ये भी कविता करते हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। अब तो वो कुछ छू कर हैं धरे हैं ना, कोई काम ना करेंगे, बस नाचत गाउत बजाउत फिर है रस्तों में। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से देखो, अगर कोई बच्चा कहीं जेल पहुंच जाता किसी कारणवश, उसको जेल हो जाती, किसी लड़के को, पढ़ने वाले को जेल का कारागार का अतिथि हो जाता, और ये समाचार भक्तिन के कान तक पड़ता कि एक स्कूल का बच्चा जेल चला गया, तो व्यथित हो जाती और कहती कि बीता बीता भर के लड़कन का जेहल कलयुग रहा। यानी कि कैसा कलयुग आ गया है कि बीता बीता छोटे छोटे लड़के बताओ तो जेल पहुंच जाते हैं, अब क्या हुई। ये कहकर दिन भर सबको परेशान करती रहती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से बहुत डरती है, जेल के नाम से भक्तिन बहुत डरती है। जैसे यमलोक से मरने से लोग डरते हैं, ऐसे वो जेल से डरती है। ऊंची दीवार देखते ही आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। अगर जेल की कभी ऊंची दीवार उसने देख ली तो वो बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी बहुत प्रसिद्ध हो गई है कि बताओ जेल से सबसे ज्यादा डरती है। तो क्या करते हैं लोग, चिढ़ाते हैं उसको, लड़कियां जो छात्रावास की हैं वो परेशान करती हैं। लोग मेरे जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी देवी जी जेल जाएगी, जेल हो गई है तुम्हारी महादेवी वर्मा को, अब तुम क्या करोगी। चिढ़ाती हैं जानबूझ करके लड़कियां, वह डरती नहीं है। उस समय वो नहीं डरती कि हमारी देवी जी को जेल हो गई, तब वो नहीं डरती है, यह कहना असत्य होगा। पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है कि डर लगे मुझे जेल से तो लगे, लेकिन मैं अपनी देवी जी का साथ नहीं छोड़ूंगी। चुपचाप तुरंत चली जाती है मेरे पास। जब कोई कहता है कि तुम्हारी महादेवी वर्मा को जेल हो गई, तो पूछती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ करके रख ले, कितनी धोती अपनी साबुन से साफ करके रख ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। तुम भी अच्छी धोती पहनो, मुझे भी कोई कहे कि हाँ इसकी सेविका है, साफ सुथरी धोती पहने हैं, तो मैं लज्जित ना होना पड़े जेल में। बताओ मैं कितनी धोती रख लूं, क्या क्या सामान बांध लूं, जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की अशुभता ना हो, जिससे आपको देवी जी कोई दिक्कत ना हो। बताइए क्या क्या सामान में बांध लूं। अब बताइए, महादेवी वर्मा कहती हैं ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है कि जेल खाने में किसी एक को जेल हुई है तो उसके साथ एक और फ्री चला जाए, ऐसा तो नहीं होता है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए मूल्य नहीं रखता है कि नहीं उनको हुई है तो हमारी देवी जी को हुई तो उससे पहले मैं जाऊंगी, ठीक है ना। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती, कोई कह दी कि नहीं हुई जेल तो इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी अपने साथ ना जाने की सब संभावना से अपमानित कि मैं नहीं जा पाऊंगी उनके साथ। कोई कह दे कि महादेवी वर्मा को जेल नहीं हुई तो इतनी खुशबू उस समय नहीं होती। अगर कोई ऐसा कह दे कि देवी जी अकेली जेल जाएंगी तुम नहीं जाओगे, तो ये ज्यादा खराब लगता है उसको। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर के बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, वो कहती है कि मालिक को ले जाकर के बंद कर दिया, नौकर को अकेले मुफ्त में क्यों छोड़ दिया, ये ज्यादा खराब बात है, सोचती है वो। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चलेगा। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। अब अंत में महादेवी वर्मा सोचती हैं कि बताओ मुझसे मेरी ये नौकरानी सेविका कितना स्नेह करती है, एक पल के लिए मुझे अलग नहीं होने देती है अपने से। तो मैं प्रायः सोचती हूँ
कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का समय रहेगा, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का अधिकार हो जाएगा, जब मृत्यु हो जाएगी तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में कि हमेशा के लिए जब विदाई मेरी होगी, तो यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी? अगर इससे पहले मैं मर गई, भगवान के पास चली गई, तो बताओ मेरी इस सेविका का, इस वृद्धा का क्या होगा? ये क्या करेगी और मैं क्या करूंगी अगर ये मुझसे पहले चली गई? हम एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो महादेवी अंत में कहती है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर इसे खोकर मैं पूरी नहीं करना चाहती। यानी कि भक्तिन को खोकर के कैसे भक्तिन की मृत्यु हुई, कब तक ये साथ रही, ये सारा वर्णन अब मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भक्तिन को खोना नहीं चाहती हूँ। तो ऐसा कुछ ये पाठ महादेवी वर्मा ने लिखा था। संभवतः आपको समझ में आया होगा, इसलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।